इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे अगर कोई वेबसाइट पर जो आइकन्स होते हैं, अगर इस तरीके से वो सही से विजिबल नहीं हो रहे हैं, तो हम उसको कैसे फिक्स करेंगे, वो प्रोसेस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये मालूम करना होगा कि ये इशू आ कहाँ से रहा है, प्रॉब्लम कैसे आ रही है। वो चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाना होगा, कंसोल में जाना होगा। आप जब कंसोल में जाएंगे, आपको यहाँ पर दिखेगा देयर आर सो मेनी एरर्स, 14 एरर्स है और 4 वार्निंग्स है। तो ये एरर्स अगर जब हम सॉल्व करेंगे, तब ये ऑटोमेटिकली जो है ना, हमारे आइकन्स प्रॉपरली विजिबल होने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर देखिए, एफ ए रेगुलर, ये जो फाइल एक्सपेक्ट कर रहा है, ये कहाँ से एक्सपेक्ट हो रही है। ये जो हमारी जो HTML फाइल है, इसको वो इस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहा है। हम राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करेंगे इसको। तो आप ये चेक करो, यहाँ पर एड्रेस देखिए, इस तरीके से GVI टेम्पलेट्स में, कॉन्स्ट एक्स में, फॉन्ट्स में ये वॉफ जो है ना एक्सपेक्ट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये एक्चुअली फॉन्ट्स जो है प्रॉपर जो है ना, इसको एड्रेस मिल नहीं पा रहा है, इस फाइल का हमारे को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रहा है इस HTML फाइल को। जब हम इसको प्रॉपरली लिंक कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है ना, ये आइकन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए, अब हम इसको कैसे फिक्स करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, इस कोड को ओपन विथ VS कोड कर दीजिए। जैसा ही हमारे पास VS कोड में आ जाएगा, अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो फाइल है FA रेगुलर 400.wof2, ये फाइल एक्चुअली हमारे कोड में कहाँ पर रखी हुई है और कैसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है, वो देखेंगे सबसे पहले। सो लेट्स गो टू अवर कोड, सर्च में जाके मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। सो आप यहाँ देख सकते हैं all.css फाइल जो है, इसमें ये फाइल लोकेट है। ओके, अब हम ये एग्जैक्ट फाइल ये है कहाँ, वो चेक करेंगे। कंट्रोल P मार के आप इसको पेस्ट कीजिए, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एसेट्स में फॉन्ट्स एक फाइल रखी हुई है। मैं इसको एसेट्स, इसको रिवील इन एक्सप्लोरर कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, हमारे सारे फॉन्ट्स एसेट्स के अंदर रखे हुए हैं, लेकिन हमारी जो CSS फाइल है, ये जो CSS फाइल है, ये एक्सपेक्ट कर रही है कि ये वेब फॉन्ट्स के अंदर इसका फोल्डर हो। तो हम इसको सबसे पहले ये करेंगे कि ओके, पहले हम इसको ये समझते हैं कि ये लोकेशन एग्जैक्टली कैसे काम करता है। जैसा कि सपोज आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो वेब फॉन्ट्स, लेकिन हम जो फोल्डर बनाए हुए हैं ये फॉन्ट्स का है, और यहाँ पर वेब फॉन्ट्स का फोल्डर ये एक्सपेक्ट कर रहा। तो हमारे पास ये ऑलरेडी यहाँ पर है फॉन्ट्स के अंदर। तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, सर्च में जाके वेब फॉन्ट्स को सर्च करेंगे और इसको हम फॉन्ट्स से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमारे फोल्डर का नाम है फॉन्ट्स, इसलिए हम इसको फॉन्ट से रिप्लेस कर रहे हैं। सो वंस वी डू दिस, लेट्स चेक दिस। मैं इसको सेव कर दिया हूँ और मैं इसको दोबारा से अभी यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखिए, अभी भी ये इस इशू सॉल्व नहीं हुआ। उसका रीजन क्या है वो भी देखेंगे हम लोग, व्हाई इट इज नॉट सॉल्विंग। लेट्स गो टू द CSS कोड। ओके, अब हम लोग इस URL को समझते हैं। ठीक है, अब हम इस URL को समझते हैं। ओके, ये जो कोड में जो लिखा है, ये CSS की फाइल में लिखा हुआ है। ओके,
सो CSS फाइल रिवील इन एक्सप्लोरर जब आप करेंगे, आप देखिए CSS फाइल के बाहर हमारे को ये जो CSS फोल्डर है, इसके एक स्टेप हमारे बाहर आना पड़ेगा। सबसे पहले एक स्टेप बाहर आना पड़ेगा, उसके बाद फॉन्ट्स के फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, और हमारे उसके बाद हमारी ये फाइल यहाँ पर रखी हुई है। ओके, सो ओके, सो एक और जो एरर आ रहा है हमारे पास वो है fontawesome.css। पहले हमने all.css में तो सॉल्व कर दिया था, और fontawesome.css ये फाइल को भी हम ओपन करते हैं। ओके, लेट्स गो टू fontawesome.css। इस वाली फाइल में मैं ऑल जेड कर रहा हूँ, और प्रॉपर व्यू के लिए मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ ताकि मैं कोड सही से देख पाऊँ। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते, यहाँ पर लगे हैं जो यूआरएल जो लिंक किया हुआ है, यहाँ पर 2 स्टेप पीछे जा रहा है ये। एक्चुअली आप यहाँ पर देखिए, इट मीन्स दैट ये फॉन्ट ऑसम फाइल एक स्टेप जब ये पीछे जाएंगी, फॉन्ट ऑसम फाइल जब एक स्टेप पीछे जाएंगी तो ये एसेट्स में चले जाएगा। फिर एक स्टेप और पीछे जब ये जाएगा तो ये इस फोल्डर में आ जाएगा, और यहाँ पर फॉन्ट्स का फोल्डर इसको मिल नहीं रहा है, इसीलिए ये फाइल्स आपको मिल नहीं रही है। और अगर वो फाइल्स नहीं मिलेंगी तो ऑब्वियस सी बात है, आपको प्रॉपर लिंक नहीं रहने की तरफ से आपको और आइकन सही से डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। अब इसको सही कैसे करें? सी इट्स वेरी सिंपल। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, ये जो यूआरएल है यहाँ से यहाँ तक मैं कॉपी कर रहा हूँ। मैं आपको सबसे पहली चीज ये समझा देना चाहता हूँ, एक दो डॉट डॉट्स, और ये इसका मतलब है एक फोल्डर पीछे, फिर डॉट डॉट, फिर फॉरवर्ड स्लैश में 2 फोल्डर पीछे। तो हमारी जो ये फाइल है, हमारे को कहाँ करना है? 2 फोल्डर पीछे नहीं जाना है हमारे को, ये सिर्फ एक फोल्डर पीछे जाना है। एक फोल्डर पीछे जाके फॉन्ट्स के फोल्डर के अंदर आना है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको इसको कॉपी कर लेंगे, और मैं सर्च करके यहाँ पर मैं ये 2 फोल्डर की जगह मैं सिंपली इसको क्या करो, एक फोल्डर से रिप्लेस कर दे रहा हूँ। अब आप देखेंगे 2 फोल्डर पीछे जाने के वजह अब मैं सिर्फ एक फोल्डर पीछे जा रहा हूँ मैं, और रिप्लेस ऑल कर दे रहा हूँ, और मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। अब मैं जाके जब आउटपुट देखूंगा तो होपफुली ये मेरा रिजॉल्व हो जाना चाहिए। लेट्स रिफ्रेश दिस। अभी देखिए आप मेरे पूरे आइकन्स प्रॉपर डिस्प्ले करना शुरू हो गए। ओके, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर कोई आइकन्स का फॉन्ट्स का कुछ इशू हो तो। मेक श्योर जब तक आप सही प्रॉपर लिंकिंग नहीं करेंगे फाइल्स को, अगर उनको लोकेट नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपको ये इश्यूज रेज होंगे। आपको सिंपली अच्छी तरीके से प्रॉपरली सही से देख के प्रॉपर एड्रेस लिंकिंग करना है, तभी आप इस इन चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच।